रात को पाँव नीचे से गर्म रहते हैं और पाँव के तलवे रात को दर्द करते हैं, इसके लिए कुछ बताएं। ये शदीद गर्मी के मरीजों के साथ ऐसे होता है। मरीज को लौंग, दालचीनी, चाय की पत्ती, 3 चीजों का कहवा पीना चाहिए, इससे फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने एक चीज़ अक्सर नोट की होगी, जिन लोगों की एज ज़्यादा है या जो अभी बुढ़ापे में हैं, वो अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके हाथों और पाँव की जो तलियां हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन का एहसास होता है, वहाँ पे सनसनाहट होती है यानी सुन हो जाती हैं। और कुछ नौजवान लोग भी इसकी शिकायत करते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका जो लीवर है वो हीट अप हो चुका है, आपके खून के अंदर गर्मी है, तो लिहाजा आप शरबत बजूरी पिएँ, ठंडी चीज़ें खाएं या इस चीज़ का कहवा बना के पी लें, इस चीज़ का बना के पी लें। इवन कि उनको जो रूट काज है जिसकी वजह से ये इशू बन रहा है उसका पता नहीं होता। हमारे हाथों और पैरों की तलियों में जलन का जो एहसास पैदा होता है, इसके पीछे 2 मेन रीज़न हो सकती हैं। नंबर 1 है जेनेटिक फैक्टर, और ये जेनेटिक फैक्टर यानी जेनेटिक जो डिजीज़ हैं ये बहुत रेयर होती हैं, बहुत कम लोगों में डायग्नोज होती हैं। जबकि जो दूसरी रीज़न है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो कि ज़्यादातर लोगों में डायग्नोज होती है। थोड़ा सा मैं आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी का बता दूं कि हमारे जिस्म के अंदर नर्व्स का यानी असाब का एक जाल बिछा हुआ है, और ये नर्व्स, ये असाब हमारे जिस्म से सिग्नल लेके हमारे ब्रेन को देते हैं। हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और हमें बताता है कि क्या चल रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे टच किया है तो यहाँ पे जो नर्व्स यानी असाब हैं वो सिग्नल लेके मेरे ब्रेन की तरफ गए, वहाँ पे प्रोसेस हुआ और मुझे पता चला कि किसी ने यहाँ पे टच किया है। तो बाज़ औक़ात हमारे जिस्म के किसी हिस्से में किसी वजूहात की वजह से वहाँ पे जो नर्व्स होती हैं, वहाँ पे जो असाब होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके जो पैरों की तलियां हैं वहाँ पे जो असाब हैं वो डैमेज हो गए हैं। अब वहाँ से जो सिग्नल जाएगा ब्रेन की तरफ, कभी वो सिग्नल हाइपर एक्टिव फॉर्म में जाएगा, बहुत ज़्यादा सिग्नल जाएगा, और कभी बहुत कम होगा, जिससे हमारा जो ब्रेन रिस्पॉन्स करता है वो कभी जलन का एहसास करवाता है और कभी वहाँ पे सनसनाहट का एहसास दिलवाता है। ये जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है ये 3 वजह से हो सकती है। नंबर 1 आपको शुगर है, नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा शराब नोशी करते हैं, और नंबर 3 आपके जिस्म में जो विटामिन B12 है उसकी कमी है। मैंने आपको जो 3 रीज़न बताई हैं, इनके अंदर जो शुगर वाले लोग हैं, शराब नोशी वाले लोग हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम है, और ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है। और विटामिन B12 की कमी की वजह से हमारे जिस्म में वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है, और दूसरी बात हमारे जो हाथों और पाँव की तलियां हैं वहाँ पे जलन का एहसास होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो विटामिन B12 है इसकी जो स्टोरेज कंडीशन है हमारे जिस्म में वो कम हो जाती है, कैपेसिटी कम हो जाती है, और उसके साथ जो उसकी एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है। ये जो विटामिन B12 है ये सिर्फ गोश्त, अंडों और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर मिलता है। इसके अलावा किसी भी दाल के अंदर, किसी सब्जी के अंदर, गंदम, चावल, कहीं से भी आपको ये विटामिन B12 नहीं मिलेगा। और जो लोग आपको कहते हैं कि ये दालों के अंदर मौजूद है वो आपसे झूठ बोलते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपकी खुराक के अंदर विटामिन B12 कितना है, यानी आप अपनी खुराक में कितना गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, कितने अंडों का इस्तेमाल करते हैं, और कितनी डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग जिनको थोड़ी सी वीकनेस होती है, या वो लोग जो भी बुढ़ापे में हैं, वो हर दूसरे दिन मेथी कोबाल का इंजेक्शन लगवाते हैं। उस मेथी कोबाल के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कोबालामिन, और ये कोबालामिन बेसिकली विटामिन B12 होता है। अब इन लोगों को गाइड ही नहीं किया गया, इनको थोड़ा सा एजुकेट ही नहीं किया गया कि अगर वो अपनी खुराक के अंदर अंडों, डेयरी प्रोडक्ट्स और गोश्त का इस्तेमाल रखते तो उनको इस मेथी कोबाल के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। सो आप लोगों से गुजारिश है कि वो लोग जिनको वीकनेस है, पट्टों वगैरह में दर्द का एहसास रहता है, हाथों और पैरों की तलियाँ जलती हैं, वो लोग अपनी खुराक में गोश्त, अंडों और दूध का इस्तेमाल करें। और वो लोग जो थोड़ा सा इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, या वो लोग जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो विटामिन B12 के सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ासकर हमारे बुज़ुर्गों को जो विटामिन B12 है उसके सप्लीमेंट देने चाहिए, क्योंकि उनका जो मैदा होता है, निज़ामी निज़ाम होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, वो विटामिन B12 को मैक्सिमम अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो बजाय कि आप दूसरे दिन उनको मेथी कोबाल के इंजेक्शन लगवाएं, उनको विटामिन B12 के सप्लीमेंट दें, या फिर उनको खुराक में जो गोश्त वगैरह है उसको ऐड करें। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा जिगर हीट अप हो गया है, हमारे खून के अंदर बहुत गर्मी है, शरबत बजूरी का इस्तेमाल करें, इस कहवा का इस्तेमाल करें, इन सारी चीज़ों से बचें। ये सारा फ्रॉड है। जिस चीज़ की आपके जिस्म को ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।